नाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक को सुन रहे हैं और कल हम लोग जो बलि महाराज के बारे में सुन रहे थे उसी के संबंध में यह श्लोक भी है। आपने श्लोक क्रमांक 17 में सुना था। ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथादियज्ञः श्मां वामनेन जगृहे त्रिपच्छलेन याञ्चामृते पथिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। ज्यायान् गुणैर वह गुणों में अधिक थे। अवरजोप्य अदिति सुतानाम यद्यपि वह अदिति के बेटों में सबसे छोटे थे। लोकान विचक्रम इमान ये जितने भी तीनों लोक हैं पूरा ब्रह्मांड है उसको वह विचक्रम आक्रांत कर दिए थे। कौन थे वो? यद अथ आदि यज्ञ। अथ का अर्थ यहां पे है जब बलि महाराज ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, उसके बाद प्रतिश्रुत अंतरय प्रतिज्ञा के बाद भगवान ने तीनों लोकों को नाप दिया 3 पग भूमि के 3 पद के द्वारा। शमाम शमाम का मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के उपलक्षण से तीनों लोक। वामनेना वामन देव के रूप में द्वारा वामनेना जगृहे वामन रूप स्वीकार किया और उन्हें पूरे पृथ्वी को ग्रहण कर लिया। त्रिपद छलेना 3 पद के छल से वामन के द्वारा क्षमाम जगृहे पूरी पृथ्वी अर्थात पूरे ब्रह्मांड को वापस ले लिया गया। तीनों लोगों को वापस ले लिया गया बलि महाराज से। तो भगवान तो समर्थ है, वह छीन भी सकते थे, क्यों नहीं छीने? तो कह रहे हैं यांचाम ऋते याचना किया बिना पथिचरण जो सतपथ का मार्ग है, मार्ग पे चल रहा है, जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, प्रभुभिर न चाल्य जो समर्थ व्यक्ति हैं, प्रभु हैं, उनके द्वारा न चाल्य उसके ऐश्वर्य को भ्रंश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने याचना करी। तो एक प्रश्न फिर उठ जाएगा कि अरे याचना करके भी इतना बड़ा राज्य छीन लेना क्या सही है? अरे ठीक है, जबरदस्ती नहीं छीना, लेकिन धोखा दे करके याचना करके क्या तीनों लोगों का राज्य छीन लेना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो अब इस बात को एड्रेस करते हुए कहेंगे, देखिए भगवान ने
तीनों लोगों का राज्य लिया और बाद में आगे देंगे भी, और इसके बदले में, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके बदले में भगवान ने अपना सालोक्य भी दिया। तो अब यह बताइए कि कुछ याचना में भगवान ने दिया कि लिया? याचना करके भी भगवान ने लिया कि दिया, इस विचार करें तो विचार यही होगा कि नहीं, भगवान ने तो दिया ही। भगवान हमेशा देते ही हैं। लग रहा है थोड़ा बहुत ले रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही था, वो कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं था बलि महाराज के लिए, जिस स्वर्ग को उन्हें बल से प्राप्त किया था, और बाद में भगवान को ले ली कुछ समय के लिए, और उसके बाद में स्वयं आगे देंगे उसको। वो कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं था, बहुत छोटी सी वस्तु भगवान ने छीनी, लेकिन उसके बदले में स्वयं को दे दिया, अपना सालों को दे दिया, तो इसलिए गलत नहीं किया। ये आज का विषय वस्तु रहेगा। तो भगवान ने याचना करके गलत नहीं किया, ये बात सत्यापित की जाएगी। तो ठीक है, जितना आप लोग गा सकें गाइएगा। अब गायक तो कई दिन के लिए गायब हैं, तो लेट्स सी। नार्थो बलेरयम उक्रम पाद शौचा मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद शौच मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। नार्थो बलेरयरुक्रमपाद शौच मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद शौच मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। नार्थो बलेरयमुक्रमपाद शौच मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। नार्थो बलेरयमुक्रमपाद शौच मापह शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्। यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। यो श्रुतं च अन्यद् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किया जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान की तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते हुए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। समझ में आ रहा होगा कि स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसको भगवान ने छीन लिया। याचना करके लिया होता या बलपूर्वक लिया होता, बलपूर्वक तो लेते नहीं, नीति कहता है, नीति के अनुसार। और अब याचना पूर्वक भी भगवान ने अगर स्वर्ग ले ले तो कोई उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हे अंग, हे नारद जी, आचार्यगण कहते हैं कि यहाँ पे अंग कहने का अर्थ ये है कि ये भगवान की बहुत गुह्य लीला है। यद्यपि देखने में लग रहा है कि भगवान सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ अपने भक्त को दे ही रहे हैं, अपने आप को भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी गुह्य लीला है। अंग, हे नारद, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं। बाला प्रबोधिनी में बताया गया था। उरुक्रम पाद शौचम। उरुक्रम का मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनका क्रम बहुत बड़ा है, विशाल है। श्री भगवान के प्राद प्रक्षालन से प्राप्त। शौच का मतलब होता है पवित्र करना। तो भगवान का चरण तो पवित्र है, लेकिन पाद शौचन का मतलब है कि पाद शौचम का अर्थ है कि पाद का धुलने वाला जल। देखिए, चरण को पवित्र नहीं कर रहा है जल, केवल चरण धोया जा रहा है बस। भगवान को पवित्र करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन भगवान के चरण से वो जल पवित्र हो जाता है, ये अर्थ है। आपह, जो जल था,
शिखा धृतवतः, शेर के ऊपर धारण करने वाले ऐसे महापुरुष का बले अपनी शक्ति द्वारा प्राप्त हो। यहाँ बले मतलब बलि नहीं है, बले मतलब जो अपनी शक्ति के द्वारा प्राप्त था। अयम विबुधाधिपत्यम, यह स्वर्ग का साम्राज्य। विबुध मतलब विशेष रूप से बुद्धिमान, बुद्ध, प्रबुद्ध। तो ये स्वर्ग के देवताओं को इंगित करता है। तो विबुध विबुध आधिपत्यम मतलब स्वर्ग के देवताओं के भी जो साम्राज्य था वह न अर्थ परम पुरुषार्थ कभी नहीं था। क्यों? यह मतलब जो बलि महाराज द्वारा जो प्रतिश्रुतम, सॉरी, यह मतलब जो वचन दिया गया था वो यह मतलब बलि महाराज नहीं, यह मतलब है जो यह प्रतिश्रुतम मतलब जो वाक्य बलि महाराज ने दिया था वो, उसकी बात कर रहे हैं। बलि महाराज द्वारा जो वचन दिया गया था, ऋतेना, उसके अतिरिक्त उन्होंने वय अन्य चिकित्सता, निश्चित ही अन्य कुछ प्रयास नहीं करना चाह। अर्थात भगवान को मैंने 3 पग भूमि देनी है तो देनी है, इसके अलावा उनके मन में कोई संकल्प नहीं आया कि भगवान मुझे कुछ वापस में दें, या मेरे गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं कि मत दो तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा कुछ उनके मन में नहीं आया। मनसा, उन्होंने श्रद्धापूर्ण मन से आत्मान, अपने शरीर को भी हरे अभिमेने, हरि के प्रति समर्पित कर दिया। कुछ चीजें हैं जो यहीं देख लीजिए ताकि टीका में समझने में सुविधा हो। श्रीपाद सीधा स्वामी पाद आपह को तोड़ते हैं, आपह को तोड़ देते हैं आ प्लस अपह। आ प्लस अपह इज ऑल्सो आपह। ये क्या हो गया? आ मतलब सर्वतः और अपह मतलब जल। यहां पे रखा आपह मतलब जल लेकिन ऐसे थोड़ा है। आ संधि समझ रहे हैं? आ बड़ा वाला आ प्लस अपह। तो आ मतलब सर्वतः मतलब बड़े ही सम्मान के संग, बड़े आदर के संग उन्होंने शिखा धृतव्रता, शिखा पे इस जल को धारण किया, पूर्ण रूप से धारण किया, ये अर्थ है। अब शिखा का मतलब मूर्धनी, अर्थात अपने सर के ऊपर। शिखा हमारे सर के पीछे वाले भाग में रहती, तो ऐसा नहीं कि शिखा पलकल का पहुंच लिया और बाकी सर रह गया, नहीं, बड़े सम्मान के संग उन्हें अपने शरीर पूरे सर के ऊपर धारण किया, ये अर्थ है। कुछ समझ में आया? राहुल प्रभु आप भी हैं प्लेनेट के ऊपर, हमें तो लगा कि आप वामन देव के संग चले गए कहीं ये बड़े थकी थकी लग रहे, संडे को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा रेस्ट कर लिया आपने। दिख गए आए थे तो वीडियो ऑफ कर ली थी तुरंत, हमने तुरंत तक देख लिया था आपको। सुबह भी तो आया करो भाई। अच्छा तिलक नहीं था इसलिए बंद किए थे, ठीक है। तो आपह शिखा धृतव्रता, धृतव्रता मतलब धारण किया। ये समझ में आया आपको आपह वाला बात? क्योंकि आगे आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ पे। आ प्लस अपह, तो अपह मतलब जल और आ मतलब सर्वतः, बड़े आदर भाव से पूरा पूरा जल उन्होंने अपने मूर्धनी, शिखा मतलब केवल शिखा नहीं, शिखा मतलब पूरे सर के ऊपर उन्हें धारण किया सम्मान के साथ। देखिए स्वर्ग का राजा बनाना भगवान के लिए बहुत सिंपल सी बात है, कई बार बोल चुके। कोई कौशिक नाम के व्यक्ति थे, उन्हें भगवान को केवल जल दिया और उस जल के अर्पण करने मात्र से भगवान ने स्वर्ग का राज दे दिया। स्वर्ग का राज भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के दिन में ही 14 मनवंतर हो जाते हैं और उसमें 14 बार लोग स्वर्ग के राजा बनते हैं। कौन सी बड़ी बात है? समझ रहे हैं बात? लेकिन इसके बदले में भगवान ने अपना सालोक दिया। देखिए अब एक प्रश्न होगा कि सालोक, अभी तो वैकुंठ गए नहीं, ये बताइए सालोक का अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ उसी लोक में रहना। अब समझ में आ रहा है? सुतल लोक, भले ही सुतल लोक है लेकिन भगवान वामन देव वहां सदा विद्यमान है, तो सालोक नहीं प्राप्त हो गया। बाकी वैकुंठ में जाएंगे तो आगे की बात है। आप जानते हैं कि बलि महाराज अभी वैकुंठ नहीं गए हैं, बलि महाराज अगले मनवंतर में स्वर्ग बनेंगे, स्वर्ग के राजा बनेंगे। तो भी प्रश्न बन जाएगा भगवान ने सालों को दिया कहां? टीका में आएगा तो आप कहेंगे अरे सालों को तो दिया नहीं। देखिए अभी वो सुतल लोक में है, तो सुतल लोक में किसके साथ है? साक्षात भगवान वामन देव के साथ है, तो वहीं भगवान वैकुंठ का निर्माण करती है। यही अर्थ समझना चाहिएगा। जहां पे भगवान है वहां कोई कष्ट कैसे हो सकता है, जरा बताइए। साक्षात वामन देव वहां पे रहते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके द्वारपाल है वहां पे वो, और उनकी तरह पूजित भी है। ऐसा नहीं खाली द्वारपाल की तरह रखे, भगवान पूजित भी है। तो अब वह तो साक्षात वैकुंठ में रहना हुआ ना। ये भगवान के लिए कोई कठिन बात नहीं। ध्रुव लोक भी वैकुंठ बना दिया है, भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए भी वैकुंठ भौतिक जगत में बना दिया, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अरे गोलोक वृंदावन को यहाँ जगत में प्रकाशित कर देना
कराए कराए हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, अनुभव हो या नहीं हो लेकिन है तो बैठे ना यहाँ पे, तो कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने अपना सालोक्य दिया, अपने उस सुतल लोक में भगवान ने स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्य बलि महाराज को दिया, और आगे जाकर के वह स्वर्ग के राजा भी बनेंगे। तो कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं था कि उनके स्वर्ग गया फिर उनको मिल गया, इसमें कुछ मिलेगा, उनका स्वर्ग का आधिपत्य चला गया, ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए पुरुषार्थ नहीं था जिसको भगवान ने छीन लिया। उसके लिए बलि महाराज रोए या परेशान होने कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संस्कृत देखिए, ना अर्थ बलेर उरुक्रम पाद शौच, ना अर्थ बलेर, जिसको उन्होंने बल के द्वारा प्राप्त किया था, किसको, विविधाधिपत्यम, जो स्वर्ग का राज्य था, जिसको बलि महाराज ने अपने बल से प्राप्त किया था, वह उनके लिए कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं था। उन्होंने उरुक्रम पाद शौच, भगवान के चरण प्रक्षालन के जल को, आपह, शौचम आपह, तो शौचम आपह हो गया, आप जल को, शिखा धृतव्रतो, बड़े ही आदर के संग अपने सिर पर धारण किया था। यह वही प्रतिश्रुतम, जो उन्होंने प्रतिज्ञा भगवान को करी थी कि मैं आपको 3 बग भूमि दूंगा, ऋते ना, उसके अलावा, ऋते ना, उसके अलावा नहीं था चिकीर्षित, उनके मन में और कोई चिकित्सा, कोई इच्छा, इस प्रकार का संकल्प नहीं था। ऋतेना चिकीर्षित अन्य, अन्य चिकीर्षित न, ऐसे लेना, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस चिकित्सा के अलावा, इस इच्छा के अलावा कि मैं जो वाक्य भगवान को प्रतिश्रुत किया हूं, मैं जो तुम्हें भगवान को वादा किया हूं कि 3 पग भूमि दूंगा, उसके अलावा और कोई चिकित्सा उनके मन में नहीं थी। चिकित्सा मतलब और कोई इच्छा संकल्प उनके मन में नहीं था। और ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने प्रतिशत प्रतिज्ञा किया, 3 पग तो दिए। बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिएगा कि बात 3 पग की हुई थी, स्वयं को देने की बात नहीं हुई थी, स्वयं को देने की बात नहीं थी। लेकिन जब भगवान ने 2 पग से सारी भूमि नाप ली और पूछे कि भाई अब तीसरा पग कहां रखूं, तो ये एक्स्ट्रा बोनस ऑफर था कि आप हमारे सर पर रख लीजिए। तो ये क्या मतलब हुआ? देखिए, जो संपत्ति का मालिक होता है वह संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है, ये अर्थ रखा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है, आपने हमारे संपत्ति को ले लिया है और हम पूरा बात नहीं कर पाए, तीसरा पग आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमको ही ले लीजिए, ये अर्थ है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ध्यान दे, इसीलिए कह रहे हैं आत्मानमंग मनसा हरये भीमेने। हे अंग, हे नारद जी, उन्होंने, बलि महाराज ने अपने आप को भी दे दिया, जबकि यह ऑफर में नहीं था। होता ना आजकल ऑफर में नहीं था कि अगर कुछ कम पड़ेगा तो हम अपने आप को दे देंगे। तो भगवान ने मांगा तो 3 पग भूमि छल से सारा कुछ ले लिया, और फिर बलि महाराज को भी ले गए मतलब उन्हें समर्पण कर दिया। तो अब जानते हैं कि बलि महाराज आत्मसमर्पण के आचार्य हैं। जैसा भी आप करिए, वैसा भी आप रखिए, वैसे रहने के लिए तैयार हैं। ये सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन बलि महाराज जैसे महाजन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। सो आप उनको जरा बोल सकेंगे कि वो जनरेटर ऑन कर दे, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है। श्रीधरी, यदि कोई यह कहे कि याचना के माध्यम से भी सन्मार्गगामी को ऐश्वर्य से भ्रष्ट करना ठीक नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करके भगवान ने सोचा कि इसको मैं इससे भी बड़ा अपना साल्योक्य आदि प्रदान करूंगा। इस अभिप्राय से उसकी पृथ्वी को भगवान ने हरण कर लिया। इस बात को बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने नार्थो इत्यादि श्लोक को कहा। ये समझ में आया? मान लो कोई शंका करे कि भगवान ये तो गलत बात है, याचना करके भी नहीं छीनना चाहिए, भाई उसने धर्म से कमाया है। आप लोगों ने मान लीजिए धर्म मान रहा हूं कि धर्म से फोन चुराया, सॉरी फोन कमाया है, फोन कमाया, आई एम सॉरी फोन कमाया, या मकान
बनाया है। अब पता नहीं कितने रुपए का मकान है, मान लीजिए आपका वhatever 24-25 लाख रुपए का मकान है, अब मैं इसको गपच लूं और कहूँ हिला शक्ति माता जी 1 करोड़ का मकान दे रहा हूँ, तो अब बुरा आदमी कहेंगे हमको। मान लो याचना करके मांगे या जबरदस्ती करें, कुछ करें, 1 करोड़ का मकान दे बढ़िया एकदम हवादार फर्स्ट क्लास एकदम मंदिर के बगल में दे दें, और जो भी मतलब हमारे पास सामर्थ्य नहीं तो आप अच्छा आदमी कहेंगे ना, बोले बड़ा अच्छा आदमी भाई, जो कुछ भी हो, जबरदस्ती मकान ले लिया, लेकिन दिए बहुत बढ़िया मकान है कि नहीं गलत तो नहीं कहेंगे। तो भगवान पे कभी दोषारोपण नहीं किया सकता कि स्वर्ग का राज्य छोड़ दे। देखिए स्वर्ग में भी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई असुर आ जाता है, वो डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन भगवान के राज्य में कोई समस्या नहीं है। कुछ भी ले करके, पहली बात तो हमारा कुछ है नहीं, और कुछ भी लेकर के अगर भगवान वैकुंठ दे रहे हैं तो ज्यादा ही दे रहे हैं कि नहीं। कुछ भी लेकर के भगवान अगर वैकुंठ दे तो कम है ना। हमने तो कम ही प्राइस किया है, क्योंकि वैकुंठ तो अब उसकी कोई प्राइस ही नहीं है, शाश्वत असीमित सुख। तो इसलिए भगवान गलत आदमी नहीं है, भगवान सही आदमी है, ठीक है, सही व्यक्ति है, ठीक। कभी भी भगवान को देने वाला व्यक्ति नुकसान में नहीं जाता है, नुकसान में नहीं जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये बात बहुत सुंदर है कि शास्त्र श्रवण करके हमें रोज ये प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान को कुछ दे रहे हैं तो हमारा कमी नहीं हो रही, हमारा लाभ ही है, लाभ ही है, लाभ ही है। यद्यपि भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन वो बहुत बड़ा देने के चक्कर में है आपको। बलि ने पहले जो स्वर्ग का आधिपत्य बल के द्वारा प्राप्त किया था, और आगे जो भगवान के द्वारा उनको दिया जाएगा, वह उनके लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं था। ये बातें समझने वाली होंगी कि बलि महाराज से स्वर्ग को भगवान ने छीन लिया, लेकिन और कहा कि तुम सुतल लोग चले जाओ, और फिर बोला कि अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। और होगा, ये सुना गया है कि इंद्र अपना पद नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो भगवान स्वयं इंद्र को हटाएंगे, कहेंगे बलि महाराज इंद्र बनेंगे, और भगवान स्वयं इंद्र के पद की रक्षा करेंगे। तो अब कोई असुर भी बलि महाराज को हिला नहीं पाएगा। तो कम से कम एक मनवंतर तो बलि महाराज राज करेंगे ही, उसके बाद वैकुंठ चले जाएंगे, और यहाँ पे इस समय भी वह सुतुल लोक पे रह रहे भगवान के साथ। तो अब दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने कुछ, देखिए थोड़ा समझना चाहिए, पुरुषार्थ का मतलब आदमी परिश्रम करके किस अर्थ को, किसी प्रयोजन को प्राप्त करे, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, तो वो किसी से छीन लेना वो बुरा माना जाएगा ना। भाई आप लोग भी तो हर पूरा महीना प्रसाद करते हैं, तो कुछ कुछ मिलता है, कुछ धन मिलता है, कुछ छीन ले तो बुरा माना जाएगा। लेकिन छीन करके करोड़ों रुपए दे दे तब तो बुरा नहीं माना जाएगा ना। बल्कि यहाँ देखेंगे कि आप लोग धन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करते, तो आपसे छीन रहा है, वो आपसे छीन नहीं रहा है, उसके बदले में वो बहुत कुछ धन देता है, कुछ जो भी बहुत तो नहीं देता, 10-20% दे देगा तो बहुत माना जाएगा। 20% कोई रिटर्न दे दे, 20% देता होता कोई नहीं बैंक, लेकिन अगर दे दे तो कहेंगे अरे वाह क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट है। और करोड़ों अरबों गुना अधिक दे तब आप हमें दिखता नहीं, तो ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो दिख रहा है आपको बढ़ते हुए। वो भी जानते हैं ना कि 4-5 साल या जो भी कुछ होगा उसमें बढ़ेगा, उसमें भी हो सकता हो कि सब जगह डाउन हो जाए तो सबका पैसा फुस हो जाए आपका। सोचने वाली बात। लेकिन भगवान को दिया गया कोई भी वस्तु कुछ भी है वह अनंत गुना वापस आती है। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ बच्चों को भी दिया जा रहा है, बच्चों को बैठाया जा रहा है, उनको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बच्चों को बैठाया जा रहा है, कथा सुनो कथा सुनो। अरे ट्यूशन में भी तो ऐसे ही लेके जाते हैं, वहाँ कौन सा बच्चों को अच्छा लगता है, वहाँ कौन सा बच्चों को समझ में आता है। और मान लो बच्चों को समझ में आ भी गया, तो आप लोग भी तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ ही लिए हैं, वो समझ में आने से हो क्या गया। हम लोगों को इतनी उम्र में भागवत सुनने का मौका नहीं मिला था। वी वर, इंग्लिश में कहूंगा, वी वर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। समझते हैं डिप्राइव्ड का मतलब? कुपोषित बच्चे थे हम लोग, कुपोषित बच्चे। ये सोचने वाली बात है। बच्चों को मौका देना चाहिए भागवत को सुनने का, इज इट नॉट? कम से कम इनका तो कोई अपराध नहीं है। हम लोग का तो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपराधों का तो बड़ी चार्जशीट है। बड़ी चार्जशीट बनेगी, लेकिन
कम से कम बच्चों को तो अब 4 नियम पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे ने आज तक नहीं बोला प्रभु जी 4 नियम पालन करने में दिक्कत। उनको पता ही 4 नियम क्या क्या होता है, 4 नियम पता नहीं, कुछ भी होता हो। भाई खाने पीने के लिए तो बच्चे है कि नहीं, घर में प्रसाद ही पा रहे हैं। प्रभुपाद जी का शब्द है, इफ अ पर्सन follows the four regulative principles, the chanting of हरे कृष्ण मंत्र is immediately effective। यानी आप लोगों के बच्चे अगर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो वो तुरंत मुक्तावस्था में, नियम भंग करने का, पाप करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अब भी ना कराएं तो बताइए कितना नुकसान है। भले बच्चों को ना समझ में आया, समझ में तो अजामिल जैसे 85 साल के बाद बाप बुढ़े को भी नहीं आ रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हर चीज हमारे समझ में आने के अनुसार ही कार्य करती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोलर, मैं आपको सोलर चार्ज पानी दे दूं, उसमें 10,000 यूनिट कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, विटामिन डी होता है। आपको लगेगा सामान्य पानी है, लेकिन वो अमृत की तरह कार्य कर रहा है। चाहे वो बच्चा पिए, चाहे बूढ़ा पिए, चाहे कुछ भी पिए, उससे फायदा कोई रहेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। होम्योपैथिक दवा सब जगह बराबर काम करती है कि नहीं, बच्चे को दीजिए कुछ भी दीजिए, समझ में आने की बात नहीं है, कान से संपर्क होना चाहिए। भले बच्चे लोग समझ ना पाए, कुछ तो बात आएगी बली महाराज। और फिर पूछेंगे ना आपसे कि प्रभु जी ये बली महाराज के बारे में बात कर रहे थे, वो कौन है। वो तभी प्रश्न करेंगे जब आप उनको लेके आएंगे। आप लोगों को पता है बली महाराज के बारे में बेटा? हाँ देखो कैसे पता है, माँ के गर्भ से सुन के आए, अभिमन्यु हो, यहाँ सुना ना आपने। यस, सुन के ही होता है। हम भी जब शुरुआत की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप बता रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अब नहीं समझ में आ रहा था तो नहीं आने से समझ में आने लग गया ना। आप क्लास में नहीं आए तो समझ में आने लग गया? नहीं, समझ में तब आएगा जब आप नियमित रूप से आएंगे तो समझ में आने लग जाएगा। और अब तो लीलाएं हैं, अब तो आसानी से समझ में आ रही बात। लेकिन इस दृष्टि से कभी सोचे नहीं थे ना इस लीला को। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज तक कभी ये बात आप सोची होंगी ना। नया नया सब चीजें देख रहे हैं, हमारे लिए भी सब कुछ नया है एकदम। सुनिए फिर आगे। उसी समय भगवान ने बलि को देवराज का पद देने का सोच लिया। क्या अद्भुत भगवान है। तीनों लोगों का राज छीने और फिर सोचे नहीं लिया हूं तो दिया भी हूं, दूंगा भी, इतना तो दूंगा ही। इस जगत में आप देखते हैं गृहस्थों में खूब चलता है इस प्रकार से कि आपके किसी ने एक कटोरी में कुछ भोजन दिया, कुछ दिया, तो तरीका ये कहता है कि खाली बर्तन उसको वापस ना किया जाए, है ऐसा क्या, ज्यादा ना दे सके, कम से कम उतना ही वस्तु दे, है कि नहीं। जब इस समान सभ्य जब व्यक्ति समाज में इस प्रकार का नियम है तो भगवान का तो वो कहना ही क्या। इसका एकमात्र कारण था, भगवान क्यों दिया भगवान ने, स्वर्ग का राज क्यों देंगे भगवान, प्रश्न आ जाएगा। तो कह रहे हैं इसका एकमात्र कारण था कि बलि ने भगवान वामन के चरणों के प्रक्षालन का जल अपने शिखा अर्थात सर पर अच्छी तरह से धारण किया था। इसको कैसे समझने का प्रयास कीजिए, कैसे हो रहा है ये। आ अप इति छेद, आप का मतलब है आ प्लस अप, इस प्रकार से विच्छेद करना होगा, सिद्ध समीपात कहते हैं। इसीलिए मैं संस्कृत रखा था कि आप समझ पाए। आ प्लस अप जोड़िए क्या बन जाएगा, आप। संस्कृत पढ़े हैं आप लोग इतना थोड़ा बहुत। आ प्लस अपा करेंगे तो आपा हो जाएगा। राहुल राज प्रभु कुछ समझ में आ रहा है, ये सब रहस्य लग रहा है। संस्कृत पढ़े हो ना, नहीं पढ़े है तेरी। आ प्लस अपा इज इक्वल टू आप, तो ये आपा हो जाएगा। आ अर्थात सर्वतः और अपह अर्थात जल, यानी कि पूर्ण अच्छी प्रकार से उन जल को बड़े सम्मान से धारण किया। देखिए ये भगवान के चरणों के जल को सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग रोज ही चरणामृत लेते होंगे। हम मंदिर अभी आजकल में थोड़ा जानते हैं बहुत व्यस्त हो गया तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन घर में ही हमने चरणामृत की फैक्ट्री लगा रखी है कि शालिग्राम लिए उनको जल अर्पित कर दिया, बस हो गया सर चरणामृत। और बाकी गंगा जल है तो गंगा जी तो भगवान का गंगा जल तो भगवान का चरणामृत है ही, उसमें तो स्नान भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, आदमी गंगा जी में जाके स्नान करे। लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ है। या घर में विग्रह है तो भगवान को स्नान कराते तो वह भी चरणामृत हो जाता, उसका सम्मान करना बहुत बहुत बड़ा लाभकारी है। मैं तो उस चरणामृत को, एक हमारे पास बर्तन है उसी में प्रसादम जल रहता है उसी में मिला देते तो और मात्रा बढ़ गई, खूब पियो, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए, बड़ा लाभ है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ऐसे करके विष्णु पादोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ यही श्लोक है। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो सबकी होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, सारी प्रकार की व्याधियों का विनाश करने वाला है। तो फिर व्याधि तो आ रही, फिर भी आ रही है, व्याधि जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, ये समझना चाहिए। हाँ आप लोगों के पास हर चीज का जवाब है नहीं तो है। और सर्व व्याधि विनाशनम,
विष्णु पादोदक, विष्णु प्लस पाद प्लस उदक, विष्णु के चरण का जल, विष्णु पादोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान के चरण कमलों के जल को पीता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पर भक्तों का जन्म देखा जाता है, वो जन्म इसीलिए है ताकि उनकी भक्ति आगे फली फूलित हो, मतलब बढ़े, इसलिए नहीं कि वो कर्म के अनुसार जन्म ले रहे हैं। कितना सिंपल है ना, भगवान के चरणों को जल को अर्पित करना, स्वीकार करना। तो अब जब जब जल स्वीकार करने से जन्म मृत्यु का चक्र ही रुक जाता है, तो भगवान के जल को अपने सर पे धारण करने से भगवान ने स्वर्ग का राजा बना दिए, तो कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है। फिर एक प्रश्न है, प्रभु जी हमें तो यहाँ 10,000 रुपये नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं स्वर्ग का राजा बना दिया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान हमको वापस लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए क्रमशः इसीलिए जानबूझकर अनावश्यक धन नहीं दे रहे। अगर धन ज्यादा आया तो पक्का भजन डाउन हो जाएगा हमारा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए उतना ही दे रहे हैं कि जीवन मतलब ठीक ठीक चल जाए, नहीं तो बौराने में हम लोग नंबर 1 है। बौराना समझते हैं, पगला जाने में। जहां धन आया ज्यादा फिर वो भोग में ही प्रवृत्त कर देगा। इसलिए भगवान इतना धन नहीं दे रहे हैं कि हम बौरा जाएं। ही रियली केयर्स अबाउट अस। जब शिव जी ने आशीर्वाद दिया था वृकासुर को, जिसके सर पे हाथ रखो वो फूक जाएगा, मर जाएगा, तो सोचे नहीं इसका लाभ होगा कि नुकसान होगा। खुद वही आदमी फूक गया कि नहीं। भगवान विष्णु कभी ऐसा आशीर्वाद दिए नहीं दिए। जैसे कि माता अदिति को बोल दी कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं वध करूं बलि महाराज का, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा है बच्चों को तुम्हारे राज्य मिल जाए, वह जरूर करवा दूंगा, लेकिन बलि को नहीं मारूंगा। तो भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते हम कि आपको ये वर देना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान हमारा हित देख करके देते। ये विश्वास हमको पूरा जीवन लेके चलना है कि भगवान हमारा अहित कर ही नहीं रहे हैं। पता है, रोग जो दे देते हैं ना भगवान, ये बहुत अच्छा होता है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि भोग उससे कम हो जाएगा। अब इस समय मेरे पास है, घी भी रखा है, ये भी रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। तो कुछ इंद्रिय संयम होगा कि नहीं बताइए। सब मन कर रहा आज पराठे बना के लेकिन नहीं खा सकते। रोटी खाओ सूखी सूखी रोटी खाओगे तो भाई इंद्रिय सूखा सूखा भोजन करोगे तो इंद्रिय संयमित हो जाएंगी नहीं। हम अब मैं भाई आप लोग तो वही परमांश होंगे, हम तो अपनी बात जानते हैं कि मेरी इंद्रियां तो बिल्कुल संयमित नहीं, तुरंत मचल जाती हैं। ये खाएंगे वो खाएंगे, अब इससे प्रसाद ही होगा, लेकिन ये खाएंगे वो खाएंगे, वह भी तो नुकसान करेगा ना। तो पेट खराब करवा दिए भगवान ने, जो भी व्यवस्था। ये तो देखिए हम भगवान को ही बोलेंगे, भगवान ही पेट खराब करा रहे हैं। सारा शरीर सब कुछ सब कंट्रोल करने वाले वही हैं। अब कोई कहे कि ये देवता वो खराब कर रहा है ना, करने वाले वही है। सारा आरोप उन्हीं पे जाएगा, आरोप करे तो। लेकिन आरोप नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही कर रहे हैं। भोगे रोग भोग बंद करो शुभ कृष्णदास ये है उनके बाद उपलक्षण से। बाकी सभी दास दासियों को ले लेना चाहिए। भोग बंद करो, दुकान बंद करो भोग की। देखो तुमको रोग हो रहा है, रोग हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अन्य लोगों को भी जो कुछ रोग परेशानी हो रही वो इसी वजह से है कि उनको भोग को सील किया जाए। सील मतलब रोक दिया जाए और नहीं करो। हे अंग अर्थात हे नारद, शुक्राचार्य ने दान का संकल्प करने से पहले रुका भी, यहां तक कि उन्होंने बलि को शाप भी दे दिया। फिर भी बलि ने जो संकल्प किया था उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं करना चाहा। इतना सुंदर संकल्प है बलि महाराज का कि भगवान को देना है, भगवान को देना। ये दिखाता है भगवान के प्रति प्रीति। इस जगत में जिसके प्रति हमारी प्रीति होती है उसको देने का संकल्प, देने का उत्साह व्यक्ति का बहुत होता है। यहाँ बलि महाराज का कितना सुंदर बात है। गुरु भी बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु को मत दो। देखिए इस मात्रा में, इतनी मात्रा में उन्होंने गुरु को अस्वीकार किया। अगर गुरु कहे कि भगवान को नहीं देना है, कोई कहे गुरु कहे कि हरे कृष्ण नहीं करना है, ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसे कहेगा तो फिर उस मात्रा में, उतनी मात्रा में तो गुरु को अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री भगवान के तीसरे पद की पूर्ति के लिए राजा बलि ने श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। स्पष्ट जानते हैं इस बात को। इस तरह से देह के साथ अपनी आत्मा को भी जिसने श्री हरि को समर्पित कर दिया, उस बलि को देव राजत्व प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ नहीं था। तो भगवान जब प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं था, अर्थात भगवान ने उनको आप आगे जाकर स्वर्ग का राजा बनाएंगे, तो वो पुरुषार्थ नहीं था। तो पहले जो उन्हें बल से प्राप्त किया वह भी कोई पुरुषार्थ नहीं था।
जब आगे कुछ मिल रहा है वह पुरुषार्थ नहीं था, तो पीछे भी कोई पुरुषार्थ नहीं था, कोई विशेष बात नहीं, तो यानी भगवान भगवान ने उनसे स्वर्ग छीन लिया, उससे कुछ उनको दिक्कत नहीं हुई। वो कभी भागवत में ये अष्टम स्कंद में ये वर्णन नहीं है कि बलि महाराज बड़े टेंशन में है, वो अपनी पत्नी से डिस्कशन कर रहे हैं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बलि ये सब छीन लिए हैं, कैसे भगवान हैं, धोखेबाज हैं इत्यादि, कोई निंदा भगवान की नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देखो ना, डील क्या थी, 3 पद की, चलो ठीक, एक तो वहां भगवान छल किए और पूरा ब्रह्मांड नाप दिए, और ये डील में नहीं था कि भगवान बलि महाराज अपने आप को समर्पित करेंगे, ये नहीं था, तो ये तो एक्स्ट्रा डील हो गई ना। ये तो व्रत नहीं लिए थे कि हम अब अपने आप को दे देंगे, दिया, कोई संकोच नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप देखेंगे कि हम लोगों का संकोच है अभी, मतलब ये भी नहीं कि नहीं है मतलब कहीं ना कहीं है और नहीं है के बीच में है। हम कृष्ण को पूरा समर्पित हों, कृष्ण रक्षा करेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को जब बार बार व्यक्ति सुनता है तो उसकी श्रद्धा भगवान में होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे हम भगवान के शरणागत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जो कार्य उनको नहीं करें, लेकिन चिंता तो करना बंद कर दें। क्योंकि देखिए चिंता से तो कुछ सॉल्व होता भी नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं, भगवान के शरणागत होने का मतलब है कि भगवान जो कह रहे हैं उतना वो करना। यह भी तो जीव नहीं करना चाहता है। ऐसा तो नहीं बोले खाली हाथ से बस भगवान आपकी शरण में हो, उसके बाद फिर ऐसा कार्य करें जो भगवान को पसंद नहीं है। केवल यही भगवान बोल रहे हैं ना कि जो तुम अपने मन से सोच रहे हो वह धर्म छोड़ करके जो मैं बता रहा हूं वैसे करो, मन मना भवमत भक्तो मद्याज माम नमस्करो। और आप देखेंगे कि लोग देह को पोषने में लगे हुए हैं, लेकिन मन मना भवमत भक्तो मद्याज माम नमस्करो इसको करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। ये तो इसके लिए कहाँ टाइम है हमारे पास। कलयुग धोखेबाजों से भरा हुआ। आज हमारे नाई थे, वो आए थे कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, अन्यों की सैलरी बढ़ गई है। हमने कहा मसाला खाते हो? हाँ खा ही रहा था मसाला। हमने कहा मसाला कितने रुपए खर्च होते हैं? कहते 30 रुपए का रोज। सैलरी कितनी? 9,500। मैं कहा 10% बढ़ता होगा? हाँ। हमने कहा अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम्हारा 1,000 रुपये बच गया कि नहीं? तो 1,000 रुपये बच गया तो 1,000 रुपये का तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया। चुप। जबकि नाई बोलते बहुत है, लेकिन चुप। मैंने कहा बोलो बोलो, विरोध करो। मैं खाली इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हम कंप्लेन करने में बहुत तेज हैं, लेकिन अपनी गलती बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये समझने का प्रयास करें कि मछली पानी के शरण में रह के ही सुखी हो जाएगी। व्यक्ति सोचता रहता है कि हम हमको भगवान नहीं दिए। ये बताइए कि किसके घर में दाल चावल नहीं है, आटा नहीं है। वो अलग बात है, आप लोग मंदिर में खाना चाहते हैं, अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान के आटे दाल चावल का भाव आपको पता ना हो, एकदम खत्म कर दिए। मैं तो सोच रहा ये सामान ले आया हूँ एक्स्ट्रा, ये तो बना ये तो से हम पोहा ले आए कुछ उत्साह के दालमोट बना के ये बैन किसी को देना पड़ेगा ये ना। कमी तो भगवान नहीं रख रहे हैं, कमी तो बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। मेरी दीदी है बोल रही थी आज, ऐसे वो रेकी से तो पैसा कमाओ, ये हमने कहा जो है उसको पहले खर्च तो कर लो इतना क्या चिंता करना है। ऐसा भी नहीं कि भगवान आडम मतलब बिल्कुल करोड़ों रुपए भर दे रहे हैं, लेकिन भूखा भी तो नहीं मार रहे हैं। आप लोग भूखा मार रहे हैं? नहीं। तो जब भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं इस समय भी आप देखो ना, तो क्यों ना भगवान को समर्पित हो जाए। मेन 2 बातों को जरूर पकड़ी जो भगवान को बहुत पसंद है, एक भगवान का नाम जप और दूसरा भागवत का श्रवण। ऑब्वियसली भगवान को भोग लगाना तो है, ये 2 चीजें बहुत भगवान को प्रसन्न करने वाली है। इस जैसी महिमा इनकी है, ऐसी महिमा किसी चीज की वर्णन नहीं हुई। इसको अगर आप ड्रॉप करेंगे तो हमारी श्रद्धा भी ड्रॉप हो जाएगी। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो इसको छोड़ा वो गया काम से। ये बात समझिए, चक्रवर्ती पाद ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, भागवत के विषयों में अवगाहन करने से जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। लिखो, लिख लो भाई कौन कौन सी इच्छाएं आपकी, और देखो कौन सी पूर्ण नहीं हो रही। मैं बार बार बोल रहा हूं कि चिंता करने की बजाय जो व्यक्ति चिंता हरण है, सारी चिंताओं को से मुक्त करने वाला, उनकी शरण क्यों नहीं ले रहे? आप एक बात बताइए, क्या हम लोग स्वर्ग के राजा हैं? नहीं है। हमारे का तो थोड़ी बहुत किसी की जो प्रॉपर्टी होगी सो होगी, उसको पूरा छीन लिया जाना क्या ये बहुत बड़ी विपदा है या नहीं? पहले बताइए। है। और यहां पे उन्होंने स्वयं समर्पित कर दिया बिना किसी चिंता के। देखिए भगवान ने कितना दिया। तो ऐसा लगता है कि भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान रक्षा करते ही हैं।
करते ही। जैसे हम, मेरा भी कभी कभी मन में आता है, भाई यहाँ पे जिस घर में हम रह रहे हैं अभी, वो 2 महीने 2 साल के लिए किराए पे है। मैं सोच रहा हूँ, कभी कभी हमने आ जाता है, आगे कहाँ रहूंगा। फिर हम अपने आप को हल्की सी चपत मारते हैं, भाई इसकी व्यवस्था भी तो भगवान किए हैं, आगे की व्यवस्था भगवान कर देंगे, है कि नहीं। हाँ, थोड़ा आलस जरूर है कि अब सारा सामान लेके वहां पे जाना पड़ेगा जहां भी जाएंगे, लेकिन यहीं ब्रज में घूम कहीं अपना दुकान लगा लें, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, इज इट नॉट। आप देखो ना, हमारा मंदिर का क्लासरूम रुका, तो ये क्लासरूम को कम है, बल्कि उसे श्रेष्ठ दिया गया। भगवान का विग्रह भी है, एयर कंडीशनर भी है, लकड़ी का फ्लोर है, क्या कमी है बताइए। और भक्त भी दे दिए, ऐसा नहीं कि श्रोता गायब हो जाते। सबसे बड़ी दिक्कत तो श्रोता गायब होती है, श्रोता ही गायब हो जाता, दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाती। श्रोता तो है सुनने वाले। और अब कोई रोक टोक भी नहीं कि भैया अब आप ये टीका मत पढ़ाइए, वो टीका मत पढ़ाइए, ये करिए वो मत करिए, इतना क्लास क्यों दे रहे हैं। कम दीजिए क्लास, कुछ भी तो नहीं है। भय होता है मेरे को, भय, हम सबको भय हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में आप भक्ति करते रहिए, देखेंगे कि भगवान पग पग पे रक्षा कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। बस काम वो करिए जो भगवान को बहुत पसंद है। एक है 16 माला का जब नियमित रूप से करिए, बढ़िया तो दिल लगा करके। और दूसरा ये भागवत को सुनिए। ये मेरी बात देखिए, मेरे वचन नहीं है। आप प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को जानते हैं कि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये भगवान के लिए एक फेस्टिवल है। और पता है चित्त में क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जैसा भी रखे भगवान ठीक है, सूखी रोटी खाने को मिल रही वो भी ठीक है, नहीं मिल रही तो भी ठीक है। यू बिकम इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। बस यही समझ में आएगा, भगवान को देना है, भगवान को देना है, भगवान की सेवा करनी है। तात्पर्य, बलि महाराज का को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैकुंठ का सुख है वो भोग के अर्थ में मत सोचिएगा, बस सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है, ये अर्थ। अतः बाहुबल से जीते हुए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। नारायण जिस पे कृपा करता, देत 3 वरदान, रोगी और निर्धन करता, जगत में धोत असम्मान। अनुवाद करो इसका, समझ में आ गया। नारायण भगवान जिन पे कृपा करते हैं उन पे 3 वरदान देते हैं। एक तो रोगी करते हैं, देखिए मैंने बताया रोगी कर देगा, क्यों, भोग नहीं कर पाएगा। वो घी चुपड़ी रोटी नहीं खा पाएगा, पनीर सब्जी तो संकल्प भी नहीं उठता। आज सोच रहा था मन में कि भाई मंदिर में फिश टोका खाए, नहीं ना ना, पनीर तो बंद है। वो नहीं खा सकते। पनीर मिला होगा, पता नहीं था, नहीं था तो वहां भी बंद हो गया लग रहा है। ठीक है, लेकिन है नहीं, थोड़ा बहुत डाल दिया जाता, जो भी है बंद कर दिया गया, सोच सोच के रह जाते हैं। ठीक है। और निर्धन करता, वैसे निर्धन का मतलब ऐसा भी नहीं है भगवान के एकदम ही जीरो कर देंगे, लेकिन हाँ कम हो जाएगा। हमने तो ऐसे देखा नहीं भगवान एकदम निर्धन कर दें, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। और जगत में होत असम्मान, ये असम्मान बड़ा खतरनाक चीज है। खतरनाक मतलब फायदेमंद है। सम्मान की इच्छा इतना सूक्ष्म होती है कि सन्यासी के हृदय में भी रहती है। जो सारे भोग त्याग दिया है उसके मन में रहता है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। कितना, ये भी कितना बड़ा अज्ञान है ना, ये कम अज्ञान है बताइए ये। वैसे देखा जाए तो हो सकता है गृहस्थों के मन में ना हो कि सम्मान मिलता भी नहीं है। कहीं मतलब कोई मिलता भी नहीं कि बाप आए और प्रणाम कोई करे, ऐसा तो कुछ होता होता है नहीं, तो आदत ही नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। लेकिन अब अगर साधु बन गए हैं और लोग प्रणाम वणाम करते हैं, तो अब एक और दिक्कत आ गई, प्रणाम नहीं किया। ये एक और अजब सी भूख आ जाती है कि प्रणाम, बड़ा अजीब आदमी प्रणाम नहीं किया। तो ये अब इस प्रणाम के चक्कर में आदमी फंस जाएगा ना, दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो जगत में होता सम्मान। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों ना हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जरा सुनते चलिएगा। इस जगत में हर व्यक्ति को, चाहे धन हो, अधिक हो, ज्यादा हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह मेरे पास हमेशा नहीं रहने वाला। आज ही मैं देह त्याग कर सकता हूँ, मैं मतलब कोई भी, और फिर मैं एक अलग अवस्था में चला जाऊंगा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी किसी आश्रम में हो, जो धन है या ज्ञान है या जो कुछ भी, वो सब छूट जाएगा, बस रहेगा वही जो हमने भगवान को दिया है।
बहुत सुंदर बात नीति में आई है कि वही धन आपका धन है जिसको आपने उपयोग किया है या दान दिया है। बाकी सब धन यहीं का यहीं छूट जाएगा, बच्चे भोगेंगे उसको, खाएंगे पिएंगे, आपका तो नहीं है एटलीस्ट। काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं सोचा करता हूं जब दान ही देना है तो क्यों नहीं भगवान को दिया जाए, भगवान के भक्तों को दिया जाए, उनकी सुविधाओं को कुछ पूरा किया जाए। तो अगले जन्म में कुछ, अगला जन्म तो देखिए होना ही है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। आप लोग भूल जाइएगा कि एक ही जन्म में मिल जाएंगे भगवान। अब हम लोग फेलियर केस है, इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होने वाले। प्रभुपाद जी अगर ले जाए अलग बात है, डोंट थिंक एक जन्म में जा रहे, तो अगले जन्म की कुछ चिंता करो भाई। अगले जन्म में तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, हम शाप नहीं दे रहे हैं। निराशा ही परम सुखम। अब अगर सोचने लग जाए कि एक जन्म में चले जाएंगे तो सकता दुख हो, तो लगे नहीं, कहाँ आराम से जा रहे हैं, आराम से जाएंगे, जब जाना हो चले जाएंगे। लेकिन इतना बात याद रखिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है कि स्थायी नहीं है। इधर से पैसा आता है, उधर से कहीं चला जाता है, फिर इधर से आता है, उधर से चला जाता है, फिर इधर से आता है, उधर से चला जाता है। स्थायी होता तो रहना चाहिए ना, रहता नहीं है। जब शरीर ही नहीं स्थायी है तो फिर अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या। इसलिए ऑब्जर्वर के रूप में ना करिए, ये नहीं कि बड़ा चिंता करे पैसा कम हो गया, ये हो गया, जब लोग कुछ लाए ही नहीं थे। जरा देना भाई, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चों ये समझा रही, पानी की बोतल लेके पैदा हुए थे। पानी की बोतल लेके पैदा नहीं हुए कि वे एक दिन अब पैदा हो रहे हैं तो पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ से आते हैं ना, कहीं जाते हैं तो भाई पानी की बोतल लेके आते हैं, क्लास में पानी की बोतल लेके आते हैं, लेकिन जब हम पैदा होंगे तो पानी की बोतल नहीं लेके जा रहे हैं ना। जब पानी की बोतल लेके नहीं आए तो और सारी व्यवस्था भगवान किए हैं, तो फिर आगे व्यवस्था करेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जब भगवान के लिए कर्म किए जाता है, भगवान के लिए वस्तु प्रयोग में लाई जाती है, तो धन तो खर्च होगा ही, है कि नहीं? क्या लगता नहीं आपको लाइट वाइट सब पे फ्री में आ गई है कि कुछ भी नहीं? लेकिन इन सभी चीजों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ये जिसने भी दिया है, जो उसका उपयोग कर रहा है, उसके लिए अनंत गुना वापस आएगा। अगर वह भोग की भावना से, यानी सकाम भावना से भी देता है तो, और निष्काम भावना से देगा तो भगवान के पास चला जाएगा, सीधी बात। जैसे हम देख रहे हैं कि बलि महाराज ने कुछ सकाम भावना से नहीं दिया कि मैं आज भगवान को दे रहा हूं तो भगवान जाके कुछ दें, भगवान ने दिया। भगवान को नहीं मांगेंगे इसका मतलब ये नहीं भगवान देंगे नहीं, भगवान तो पहले ही देना चाहते हैं। जैसे भी हमने पढ़ चुके हैं, भगवान को जैसे ही भगवान का जल स्वीकार किए तो तुरंत भगवान देना चाहिए, नहीं मैं तो दूंगा, ले रहा हूं तो दूंगा जरूर, ये कहने का अर्थ है। जब भगवान बोल रहे हैं कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसि ददासी, यद तुम जो कुछ करते हो, कुछ खाते हो, मुझको दो, तो उसके बदले में वे आपको अपना राज्य देना चाहते हैं। शुभाशुभ फलेरवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैश्यसि। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम सब कुछ मुझे समर्पित करते हो, तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फलों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, पता नहीं लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि नहीं। बहुत बड़ा विज्ञान है कि भगवान को देने से अनंत लाभ होता है। ये समय आप भगवान को दे रहे हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम इत्यादि सुन चुके हैं आप। ये समय जो भागवत सुन रहे हैं भगवान को दे रहे हैं, और ये अनंत रूप में वापस आएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। जब होगी तब आप लोग अरे तो सही बोल रहे थे, अरे आदमी सही बोल रहा था, तो चलो चलो जाके बताते हैं, तब तक वैकुंठ का चिन्ह मिल जाएगा, वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये सत्य है। बुद्धिमान, मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, फिर बोल रहा हूं कि अगर किसी को बोलो कि भाई कथा में आओ, तो क्या कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है देने के लिए, मैं तुमको इतना टाइम नहीं दे सकता। शब्द उपयोग करते हैं कि नहीं? तो कथा में बैठना मतलब भगवान को समय देना। अरे कुछ तो सुनना है, हम अपना टाइम नहीं है, मतलब तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये शब्द सुना है आपने जी? तो यहाँ बैठे हुए हैं तो भगवान को दे रहे हैं समय, भगवान को दे रहे हैं तो फिर भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान अनंत गुना समय आपको वापस करेंगे। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इस जगत में अब आप कुछ फ्लैट खरीदना चाहते हैं या आप किराए पे भी रह रहे, तो कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, या फ्री में रहने देगा कोई? तो भगवान आपको वस्तुतः या मुझको फ्री में ही रहने दे रहे हैं। अब हमारे सामने एक भक्त, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप, अब बोल रहा हूं आपकी तरफ इंगित करके कि आपने जब यहाँ मकान लिया तो कहा प्रभु जी इतने सस्ते में मकान मिल गया, ये तो फ्री जैसा ही है, ऐसे ही बोला था ना आपने? फ्री नहीं था,
लेकिन बहुत सस्ते में मिल गया तो आप उसे फ्री ही कहेंगे ना। ठीक है, तो यानी मान लो आधे दाम पे मिल गया, मुझे नहीं पता था, या मान लीजिए एक तिहाई दाम पे मिल गया, तब आप उसको फ्री कह रहे हैं। ठीक। और भगवान, और जो वैकुंठ में फ्लैट है उसका कितना प्राइस होगा, उसका तो, उसके प्राइस की उसका मूल्यांकन तो किया ही नहीं जा सकता। सारे ब्रह्मांड भी बिक जाए तो वैकुंठ का एक फ्लैट नहीं खरीद सकते। और वो यहाँ पे उन वस्तुओं को भगवान को देने से मिल जाएगा जो पहले से उनकी हैं। अब बताइए ये बुद्धिमानी है कि नहीं। और वो वस्तुएं छोड़ी ही जाएंगी, छीनी ही जाएंगी, चाहे कितना भी इसमें हम लिख दें कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये मेरा फोन है, अब ये फोन आपके पास है थोड़ी देर के लिए, अब आपने मुझे वापस किया, मैं कहूं, बहुत बहुत धन्यवाद, अब इसके बदले में आपको मैं करोड़ों फोन दूंगा, तो ये अच्छी बात है ना। मेरा ही फोन मुझको ही ला के दे रहे हैं और मैं थैंक यू बोल करके आपको बहुत दूं, तो बुद्धिमानी है कि नहीं। समझ गए ना। और सेवा में समर्पित करने का मतलब यही है कि उसको भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। वाणी भगवान ने दी है, बुद्धि भगवान ने दी है, धन भगवान ने दिया है। जो भगवान का प्रेमी है ना, वो सोचेगा, लगातार सोचेगा मैं कैसे भगवान को दूं, ये नहीं कि इतना दिया इतना और क्यों दूं। ये देख रहे ना बलि महाराज किसमें, और ये छल से हमारा 3 पक्का राज लिया, और दूंगा मैं, अरे गाली दूंगा मैं, नहीं दूंगा, नहीं, और दूं और दूं। ये बलि महाराज की भावना आप देख रहे हैं। और समझने का प्रयास कीजिए, जैसे यहां बलि महाराज की भावना है और दूं और दूं, उधर से भगवान की भावना भी है और दूं और दूं और दूं, ऐसे करके भगवान कभी तृप्त नहीं होते अपने भक्त को देने में। मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली आज इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भगवान, मान लो भगवान चाहे तो मुझे दे सकते, भगवान मुझे वो करोड़ों रुपए दे देंगे, मैं करूंगा क्या उसका। और अगर भगवान मुझे कुछ भागवत का ज्ञान देंगे, मैं कितने लोगों का लाभ दे सकता हूँ, कि जीने के लिए तो मुझे 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 जीने के लिए उतना ही चाहिए जितना कि ब्रह्मचारी के रूप में था। कोई अंतर तो है नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं खर्चा करता था, बल्कि कोई कुछ भी नहीं, सेम ना, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो लेकिन भगवान अगर अपने को भक्ति दें, हमको भगवान का प्रेम दें, भगवान का ज्ञान दें, तो हम कितने लोग को लाभान्वित कर सकते हैं। सो वी शुड, इस तरह से विवेक से युक्त होकर भजन करते समय भी व्यक्ति को अपने इच्छाओं को डायरेक्ट करना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सुंदर बात है ये। इसके द्वारा विवेक हमें जागृत रहना चाहिए कि हम भगवान को दे रहे हैं, तो निश्चित भगवान का, वैकुंठ का भगवान हमारे पास आएगा। अब फिर प्रश्न करने पर इसका मतलब है कि बहुत देना पड़ेगा, हमारे पास तो नहीं है, जल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अनाज नहीं है, जल भी नहीं घर पे, और नहीं है तो मेरे पास से आरओ से लेके चले जाओ। जल किसके पास नहीं, राजकुमार घर में जल नहीं है आपके पास, से कौन बोल सकता है कि जल नहीं है। तुलसी का पत्र तो हर जगह उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है। मान लो कहे कि फल महंगे हैं तो जल और तुलसी तो अवेलेबल है ना, घर में उग जाता है, तो क्या उसको भगवान को समर्पित नहीं करते। भाई जल और तुलसी देने से तो भगवान बिक जाते हैं, भगवान का तो ये रेट है, तुलसी और जल प्रेम से दीजिए, भगवान बिक जाते हैं। तो अब बताइए अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसका ही दोष है। आप लोग सब कर रहे हो, मैं खाली एक तरह से बोल रहा हूँ। जो लोग कभी ना कर रहे हो, कदाचित इस प्रवचन को सुन लें, तो उनको उत्साहित होना चाहिए कि देना चाहिए। अरे कोई बहुत बढ़िया वस्तु सस्ते में मिलेगी तो उत्साहित नहीं हो जाएगा। मैं कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ऐश गार्ड मैंने 50 रुपए किलो खरीदा, अभी 20 रुपए, अरे लाओ 10 किलो भर दो। अरे वो भगवान ही आपको जल और तुलसी से मिल जा रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान को देंगे, दिया जाना चाहिए। भगवत गीता में परम धाम की व्याख्या भगवान इस प्रकार करिए। जब आप पूछोगा ये परम धाम में स्थायी निवास करेंगे, ये क्या है, कौन सा धाम है, जरा उसके बारे में बताइए कि फ्लैट क्या रेट है ना, जो भी है। तो बता रहे हैं पहले भगवान की कौन लोग उसको प्राप्त करते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। श्लोक समझिए। निर्माण मोह, जिनका निर्माण, निर्माण मान सम्मान की इच्छा नहीं है। निर्मोह, मोह मतलब ये देह, कि मैं ये देह, इससे जो है मुक्त हो गए। जित संग दोष, ऐसे कैसे हो गए, तो उसका हेतु बता रहा है कि इन्हें तीनों गुणों के संग का दोष को जीत लिया, अर्थात प्रकृति के गुणों के संपर्क नहीं करते, भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो इसीलिए कह रहे आध्यात्म नित्य, वह नित्य ही आध्यात्म में रहते हैं, अर्थात अपनी स्वरूप में स्थित रहते हैं, कृष्ण के सेवक के रूप में। विनिवृत्त काम,
ऐसा कैसे रह पाते? मान लो कोई पूछे तो उसका हेतु कहते हैं कि भाई अब उनके हृदय में कोई भोग वासना नहीं है। फिर कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, द्वंद्व से मुक्त रहते हैं, विशेष रूप से मुक्त रहते हैं, उधर ध्यान नहीं देते, सुख दुख में तो बराबर ही रहते हैं। और सुख आएगा दुख आए से हमारा प्रयोजन क्या है? तो देह के संबंध में है, मन के संबंध में से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ा नहीं है, गच्छन्त्य अमूढ़ा है, अमूढ़ जो मूर्ख नहीं है वो जाते हैं। कहा जाते हैं? पदम अव्ययम तत् अव्ययम पद, उस अव्यय अविनाशी पद यानी भगवान के धाम को जाते हैं। वो धाम कैसा है? तो कहते हैं न तद भासयते सूर्य, उसको सूर्य उद्भासित नहीं करता, वहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रमा होता होगा तो कहते हैं न शशांको न पावक, न वहां चंद्रमा की जरूरत है और न अग्नि की जरूरत है, तो बिजली की जरूरत भी नहीं होगी और बिजली के बिल की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। यद, अच्छा तो कब तक रह पाएंगे? तो कहते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जब वहां जो वहां पहुंच जाएगा तो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा। क्या कौन सा स्थान है? तो कहते हैं तद धामम तद धामा परमम मम, वह धाम मेरा धाम है। शिव जी का नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं और किसी देवता का नहीं, मम, मम मतलब भगवान श्री कृष्ण का। भक्तों को उत्साहित होना चाहिए, खूब उत्साहित होना चाहिए, ये सुनकर के खूब 16 माला करके प्रभुपाद जी ने कहा भगवान के धाम जाएंगे, 4 नियमों का पालन करके भगवान के पास जाएंगे, जरूर करेंगे, एटलीस्ट हम पूरा प्रयास करेंगे। अब चाय पीने वाले भक्त आज नहीं दिख रहे हैं, जिनसे चाय नहीं छूट रही थी, आज नहीं है यहाँ पे। हाँ दिखे चाय, क्या बोलेंगे, चाय नहीं, अब क्या बोलेंगे उसको, चाय को आसक्त वाले व्यक्ति को क्या कुछ वर्ड कॉइन कर सकते हैं? शर्मा जी, अमन शर्मा प्रभु, आपकी पत्नी का नाम क्या? शिवानी शर्मा। अरे ऐसा रिकॉर्डिंग चला जाएगा, आज तुम चाय पी रही हो लेकिन देखना निश्चित रूप से जब करोगे तो चाय पीना बंद कर दोगे। चाय हमारे बाग मतलब वैकुंठ से विमान आ रहा है, ये चटोरी चाय में चिपकी हुई है चाय नहीं छूट रही, चाय नहीं छूट रही। इसके लिए चिकोरी ले जाओ, गौ माता से चिकोरी है वो पी लेगी तो बच जाएगी कम से कम। ये कोई कहे एकादशी में हमसे अन्न नहीं छूट रहा है, तो कहने का मतलब वैकुंठ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन अन्न नहीं छूटेगा, यही तो कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर वैकुंठ का टिकट मिल भी गया है, अगर एकादशी का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहा है तो व्यक्ति नहीं जा पाएगा, इतना खतरनाक है ये। इसलिए एकादशी मैंने नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो चाय छोड़ रही हैं आप? हाँ, नहीं तो वैकुंठ छोड़ रही हैं ठीक है, चाय वैसे भी हाँ अर्जुन टीवी का कुछ भी पी ले। मैं समझता हूँ आप लोग को तो याद भी नहीं आता, मैं नाम बोल दिया तो आप लोग को याद आ रहा होगा, नहीं तो याद भी नहीं आता, ये सब चीजें तो छूट जाती हैं, बहुत पहले छूट जाती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। पता होता क्या है? जब ये वस्तुएं होती हैं और हम इनका भोग करते हैं तो क्या होता है, ये अपने अस्थायित्व, अपने अशाश्वत स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती। मैं समझा पा रहा हूं? व्यक्ति सोचता है कि ये पत्नी, ये बच्चे, ये संपत्ति आदि मेरे पास हमेशा रहेगा और मैं इनको ऐसे ही भोगूंगा जैसे आज भोग रहा हूं, जबकि ये सत्य नहीं है। और पता ये बात कैसे प्रकाशित होती है? इंद्रियों को संयमित करके और बार बार सुन करके याद रहता है कि ये वस्तुएं हमेशा मेरे पास नहीं रहेंगी। और आप थोड़ा सा भी विवेक धारण करेंगे तो यह भी देखेंगे ये देह है, जो देह जब तक हमारे पास है तब तक भी हमको लगातार दुख दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है। ये स्ट्राइक अगर ऐसे नहीं करता ना तो भगवान कहते हैं अच्छा तो तुम्हें मैं विशेष बीमारी देता हूं, अब तुमको समझ में आएगा। आप में से कभी किसी का ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी बीमारी जो बस छोड़ ही नहीं रही पीछा, वो लगी रहती है लगी रहती है? अगर नहीं हुआ है तो घबराइए मत, आ जाएगी, जल्दी आएगी। और नहीं तो कुछ ना कुछ तो है ही आजकल, किसी को माइग्रेन, किसी को ये, किसी को डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या बीमारी परेशानी लगती है, कोई खुजली होता है। कलयुग में उपद्रवता मतलब होता ही है। तो वो हो तो भगवान को से कंप्लेन नहीं कीजिएगा, ये समझिएगा भगवान हमको सचेत करा रहे हैं कि देखो ये देह दुख का घर है, ये व्याधि मंदिर है, और कुछ दिन बाद ये देह छूट भी जाएगा। ये नहीं बताते भगवान एग्जैक्टली कितने दिन बाद, लेकिन कुछ दिन बाद जरूर छूट जाएगा ठीक है कि नहीं? ओके। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता है और स्थायी रूप में रखने के प्रयास के कारण ही चिंता होती है। ये माइक मुझसे छुड़ा लिया जाएगा, अब मैं जान रहा हूं कि
मैं जान रहा हूं कि छुड़ा लिया जाएगा, अब उसको पकड़ा बैठाऊं। असदग्राह, जो वस्तुएं हाथ से निकल जाएंगी उसको पकड़ा है, और जो हमेशा हाथ पे रहेंगी उसको छोड़ा हुआ है। फिर समझ रहे हैं? आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करना, बालू पकड़ना, बालू को दबाना कस के, जितना दबाएंगे उतना हाथ से बालू निकल जाएगी। तो इस देह में हम आ सकते हैं, जगत में, पत्नी में आ सकते हैं, बच्चों में आ सकते हैं, लेकिन ये सब तो छीन लिए जाएंगे। डिवोटी होने के बाद भी याद रखना चाहिए कि छीन लिए ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी की डिवोटी पत्नी मरेगी नहीं, या वो खुद नहीं मरेगा, उसके बच्चे नहीं मरेंगे, या वो खुद नहीं मरेगा, या सेपरेशन हो जाएगा काल के द्वारा। काल के प्रभाव से तो पत्नी बच्चे दूर हो जाते हैं, नहीं, ये होंगे ही। ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि भक्ति करोगे तो नहीं होगा, ऐसा। बस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन की मूड में रहना चाहिए कि भगवान ऐसा करके हमें दिखा रहे हैं, इन इन सभी वस्तुओं का अस्थायित्व तो दिखा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है। वेरी नाइस पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। कौन? जो इस प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में चला है, घर, भूमि, संतान, समाज इत्यादि। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ ना हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। एक भक्त आए थे मेरे घर पे, ऐसे बात हो रही, मैंने कहा भाई हमारे घर में कोई सोफा नहीं है, तो अब नहीं आएंगे। तो मान लो कोई ना आए तो अच्छी बात है, माता शांति से पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, है कि नहीं? और जो आ रहा है घर, बड़े बड़े अच्छे आए आदमी, कुछ भी नहीं रखते हैं, है ना? और नहीं तो इसी बंधन में व्यक्ति पड़ा रहता है, ये सामान है, वो है, इत्यादि इत्यादि, उसी में बना बना करके उसे कोई नहीं देखने आता। और मान लो किसी ने देख भी लिया तो तुम्हारा होगा क्या, अगर भगवान को हमको समर्पित नहीं कर रहे वस्तुएं। बल्कि हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, जो वस्तु आ जाएगी वो हमसे बात करना शुरू कर देती है। अच्छा, वस्तु से बात कर लेते हैं, हाँ, मेरा उपयोग नहीं किया, आज मैं पोहा निकालूंगा, मुझे कब बनाओगे, मुझे कब बनाओगे, वो सिग्नल देना चालू करते हैं। अरे यार तुमको नहीं बना सकते, हम नहीं खा सकते पोहा, पोहा कब बनाओगे? जस्ट जस्ट अपने जीवन में इसीलिए ब्राह्मण लोग कम रखते हैं, समझ रहे हैं? बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रहे, इसीलिए निर्माण शब्द प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम इस जगत में तीनों गुणों के संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोह आसक्ति से मुक्त रहता है। स्पष्ट समझ आया? जितना आध्यात्मिक में बढ़ेंगे, आगे भक्ति करेंगे, उतना इससे बिल्कुल बिल्कुल हंसी आएगी कि यार हम, ये व्यक्ति अपेक्षा कर रहा है कि प्रणाम करे कोई उसको, मल के थैले को प्रणाम। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रपात कह रहे हैं अध्यात्म नित्य, ये बहुत सुंदर बात है। मैं एक शाश्वत प्राणी हूं, इस जीवन में मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि मैं परिवर्तित हुआ हूं। ये तो बात अगर थोड़े से विवेक है आपके पास तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं परिवर्तित हो गया हूं, और अन्यों को भी नहीं लगा कि मैं परिवर्तित हो गया हूं। मैं चेंज नहीं हुआ ना। जो लोग हमारे संग जूम पे जब पे आते हैं वो जानते हैं कि अभी भी मैं डांट लगा देता हूँ सुअकड़ों को, हाँ चेंज तो नहीं हुआ आप ना, एक आदमी तो वही लग रहा है, थोड़ा सॉफ्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन वैसे ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। एक व्यक्ति स्टूडेंट आए, वो यहाँ पे क्लास में बैठे थे, उन्होंने क्लास तो वैसे ही दे रहे हैं जैसे लाल कपड़े में दे व्हाइट, कहता आदमी थोड़ा चेंज होता, आत्मा चेंज हो जाएगी क्या बताइए? को लाइट लाल पीले नीले से कुछ होकर कल नीला पहन गए तब भी वैसे क्लास देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं चेंज नहीं हो रहा हूं, और आप भी चेंज नहीं हो रहे हैं, कभी चेंज नहीं हुए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टोस्तस्तन्योस्तत्व दर्श भी। जीव कभी चेंज नहीं होता है, ये कैच कर रहे हैं आप लोग? कभी चेंज नहीं होता। देह तो खूब चेंज हो गई लेकिन कभी चेंज नहीं होता है। इस पे विचार करना चाहिए कि मैं तो कभी चेंज ना होने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति के लिए क्यों प्रयासरत रहूं जहां पे सब कुछ चेंज होने वाला है? कैच कर रहे हैं सारी बातें? हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो निरंतर परिवर्तनशील है, मैं ऐसे स्थान में क्यों रहूं? ये बात होती है अध्यात्म नित्य। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं शाश्वत प्राणी हूं, और ये बिना सुने नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब करिए और खूब भागवत सुनिए, गीता सुनिए, तब, अरे खूब नहीं तो कम से कम नियमित रूप से सुनेंगे तो विश्वास रहेगा कि मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता, घबराने की जरूरत नहीं है।
स्व अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कम रखने या जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए रखना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकता न उत्पन्न करके न्यूनतम से संतुष्ट रहना चाहिए। कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। बहुत सुंदर बातें प्रभुपाद जी ने कही। देखिए, यदि व्यक्ति ये स्मरण रखना चाहता है कि वह आत्मा है तो उसे कम रखना पड़ेगा। ज्यादा होगा तो फिर हम इस भावना में आ ही जाएंगे कि हम देह हैं। अगर आप लोग कोई सुने होंगे, जो अमीर लोग होते हैं, एक व्यक्ति हैं, आप मानिए ना, क्या उनके 400 कारें हैं। आप सोचेंगे 400 कारें, क्या अपने आप को विस्तारित प्रकाश रूप में विस्तारित करके 400 कारों में एक साथ घूमते होंगे? नहीं घूमते होंगे। 400 कार का मतलब आज जिस कार में बैठा है उसका नंबर ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल बाद आएगा, 1.25 साल बाद आएगा। तो प्रश्न नहीं बनेगा इतनी 400 कार की जरूरत क्या है। देख रहे हैं, और विचार करने वाली बात है। केवल उपलक्षण से अन्य लोगों को भी ले लेना चाहिए। कितनी कारें, कितनी बाइक, ये सब, बाइक तो नहीं छोड़िए, कारें, कितने बंगले, कितने कुछ खरीद रहा है। उनसे पूछो इतना मात्रा में भगवान को देते हो क्या? इतना मात्रा में गरीबों को भी देते हो क्या? नहीं देता है। कितना अमेजिंग है, जगत में दिख रहा है उनकी। वो भी तो इतना इतना ही खाते हैं जितना हम लोग खा रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं को आदमी कम करेगा तो उसकी देह, मैं ये देह हुई भावना कम ही हो जाएगी। और आप देखेंगे बार बार आचार्यों ने ये स्वयं भी यही किया है और अन्य अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा दी है कि वस्तुएं कम ग्रहण करो। अत्याहार भूल गए आप लोग? अत्याहार प्रयासश्च, तो अत्याहार का क्या अर्थ लिया गया था? जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। उससे, और वो करेंगे, अत्याहार होगा तो प्रयास होगा बहुत चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और प्रयास होगा तो फिर उसके लिए फालतू बातें करनी पड़ेंगी, प्रजल्प होगा। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियमाग्रह, और वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खूब नियम करने का आग्रह होगा। और भौतिकता में जो भौतिकता के लिए नियमाग्रह होगा और आध्यात्मिकता में कोई आग्रह नहीं होगा। आग्रह हो जाएगा क्या करना, मंगल आरती जाके जब करके क्या, छोड़ो। जनसंघ और ये सब बिना बिना भौतिकतावादी लोगों के संघ के तो कुछ हो नहीं सकता है। और फिर लॉ ले आ जाएगा। देख रहे, लिंक सारा अत्याहार से। वस्तुएं आपने अधिक इकट्ठी करी तो जरूर आपको मन में, हमारे मन में भावना आ जाएगी हमें तो और चाहिए, हमें और चाहिए। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, द मोर यू हैव द मोर यू विल थिंक दैट यू नीड टू हैव टू सर्वाइव, टू मेंटेन योरसेल्फ। जितना हम इकट्ठा करेंगे उतना ही सोचेंगे कि हमें और वस्तुएं चाहिए, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? जबकि उससे कहीं कम में लोग जी रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर जी रहे हैं। ठीक है। और फिर प्रभात कह रहे, कृत्रिम आवश्यकता क्या है? इंद्रियों के कार्यकलाप, देखने के लिए, छूने के लिए, इत्यादि इत्यादि। और आप देखेंगे कि आत्मा के लिए वस्तुएं बहुत कम मिलती हैं और उसका ऐड भी बहुत कम आता है, लेकिन देह के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अमेरिका गए प्रचार के लिए, तो वहां बड़े बड़े विशाल स्टोर है, शहर जैसे, और उन सभी में खाली देह के लिए ही वस्तुएं हैं। आत्मा के लिए एक बीड बैग भी वहां बिकता नहीं है। आत्मा के लिए है ना बीड बैग, वस्तुतः देखा जाता है, लेकिन यहाँ बीड बैग तो जीवन में एक बार लेना होता है। बीड बैग से मेरा मतलब बीड्स है, एक बार ले लिया वो चल रही है हमारी जी। 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, हाँ 13 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, तो वही चल रही है। अगर भगवान की कृपा रही और खोई नहीं तो पूरा जीवन उसी में कट जाएगा। तो आत्मा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान की जपमाला, वो तो पूरा जीवन चल जाएगी। 250 रुपये 300 रुपये क्या ही होगी। और इस बीच में कितना वस्तुएं हमने हम खरीद ली, बेच दिया, बेचते तो नहीं है, खरीद लिया और खत्म हो गई, वो तो देह के लिए थी ना। आप इस बात को हल्के मत लेना। आज मैंने मरना है मान लीजिए, तो अब जो जो देह के लिए किया है उसकी व्यर्थता दिख रही है। और इस प्रकार से हर दिन हम जिएंगे तो अपने देह के लिए आवश्यकता कम कर देंगे कि नहीं? इंटरेस्टिंग बातें हैं। इससे अधिक हमें समय आत्मा के लिए मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलाप पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। कैसे इंद्रियों को और तृप्त किया जाए, इसी की ओर इंग्लिश में कहेंगे गियर्ड है, इसी तरफ प्रगति कर रही है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है, और प्रभात कह सकते हैं मानवता की सभ्यता, मानव की सभ्यता। मानव सभ्यता मतलब जो आत्मा के लिए कार्य करे। क्यों? क्योंकि पशु आत्मा के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ है। बहुत जबरदस्त बात है। पशु सभ्यता मतलब इंद्रियों को तुष्ट करने की सभ्यता। क्यों? पशु कभी नहीं जान सके कि वो आत्मा है। गॉट इट?
इंसान की सभ्यता मतलब इंद्रिय संयम करने की सभ्यता। क्यों? क्योंकि इंसान समझ सकता है कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है। आप में से किसी लोग का अनुभव है अपनी माता को पिता को प्रचार करने का जो कृष्ण भावना भावित बिल्कुल नहीं है, और उनको इतनी सी बात भी स्वीकार्य नहीं होती कि हम देह नहीं हम आत्मा है? अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति लगातार भोग में पड़ा है उसकी स्थिति क्या हो जाती है। उसको उसको बिल्कुल गुप्त अंधकार में वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो आत्मा है, सिद्धांतता भी नहीं स्वीकार करेगा। ये अर्थ है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रिय के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये है इंद्रियों के कार्यकलाप, और इसके बाहर वो नहीं उठ सकते। तो सो कॉल टाई लगा करके बैठा होगा, और लाल टाई और ब्लैक कोट और सब कुछ, लेकिन उसमें एक जगह प्रभुपाद फोटो बनाए, कोट टाई तो है लेकिन सर जो है वो ऊंट का है, गधे का है। और इस चीज को हम लोग भागवत में सुन चुके हैं। स्वविड वराह उष्ट संस्ततः पुरुष है पशु, न यत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजा। वाह, बच्चे को तो याद है, वेरी गुड। जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं जा रहा है तो वही गधे की तरह है, ऊंट की तरह है, कुत्ते की तरह है और सुअर की तरह है, और वो ऐसे ही लोगों की स्तुति करता है। उन लोग को पता ही नहीं कुछ इसके बारे में कि भाई भगवान की भक्ति करनी कुछ। इंद्रिय से ऊपर मन है, मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। समझने का प्रयास कीजिए। मन के स्तर पर जो लोग होते हैं वो कविता लिखते रहते हैं। बेटा तुम्हारी कविता तुमको वैकुंठ नहीं ले जाएगी। समझ में आ गया? बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय करता है, अगर उससे वास्तविक बुद्धि प्राप्त है कि वह देह नहीं है, वह इससे पर एक व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। क्या श्लोक था वो? बुद्धि योगे तुम सुनो, कैसे शुरू होता है? कई दिन से बोला नहीं। एषा ते विहिता सांख्येर बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। भगवान कहते हैं आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान तुमको दिया, तुम उसको अगर नहीं धारण कर पा रहे हो तो तुम्हें मैं निष्काम कर्मयोग की बुद्धि दे रहा हूँ, जिसको संपादित करके तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। है ना बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, मैं इन कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान फिर आत्मज्ञान प्रकाशित करते। तो ये है विशेष आध्यात्मिक बुद्धि। इसके द्वारा क्रमशः व्यक्ति आत्मा की ओर, आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद पर तक उड़ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के उपरित श्लोकों में मिलता है। बहुत सुंदर बात है। आत्मा की सभ्यता अर्थात हम समझें कि हम इस जगत के बिल्कुल नहीं हैं, और इस जगत में और समय बिताने के लिए, स्थायी जीवन यहाँ बिताने के लिए प्लानिंग ही बंद करते हैं। ये आसान लग रहा है लेकिन भक्तों के लिए भी इतना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ योजना हम बनाते रहते हैं कि हाँ शायद इसके द्वारा हम लोग इस जगत में और सुखी रह सकते हैं, है ना? ये बीमारी हमारे मन में भी है, लेकिन नहीं, इसे काटना है। हम यहाँ के हैं ही नहीं, और हम अब दोबारा जन्म लेंगे ही नहीं। एटलीस्ट प्रयास तो हम ऐसा करें कि दोबारा जन्म नहीं हो। नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो चाहे कुछ हो। हर व्यक्ति किसी किसी बात से थोड़ा थोड़ा दुखी जरूर है। हम भगवान के हैं और हमें भगवान के पास जाना है, ये बात विचारणी है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहाँ सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। प्रभुपाद कहते हैं जगत का स्वरूप ही अंधकारमय है, और इसका प्रकाशन, ये इस अंधकार का प्रकाशन रात्रि में होता है। समझे मेरी भाषा? समझ गए ना? ये लाइट फ्लाइट अगर बंद कर दी जाए तो हम अपने हाथ को भी ना देख पाएंगे। ये है इस ब्रह्मांड का स्वरूप। कुछ भयावह लग रहा है आपको? एकदम गुप्त टोटल अंधकार, बाहर से वैकुंठ का प्रकाश यहाँ नहीं आता है, इसलिए यहाँ सूर्य की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्वयं प्रकाशित नहीं है। दूसरे यह है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्तियों की विधि से उसे साम्राज्य तक पहुंचता है। क्या पहली बात यह है कि क्या बात बोल रहे हैं?
अच्छा, पहली बात यह है कि वहां पे सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा यह कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्तियों की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते में छुपा हुआ है कि जो भगवान की भक्ति करता है वही गत्वा, वही भगवान के पास जा पाएगा। ऐसा नहीं कि अब कोई भी चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अरे कोई भी नहीं पहुंच पाएगा भगवान के पास जो भगवान की भक्ति कर रहे। तो आत्मा की सभ्यता का मतलब वह सभ्यता जिसमें लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, अर्थात भक्ति में संयुक्त है। जो भक्ति कर रहा है, जब भक्ति करते तो आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। इसमें आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं कि भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पष्ट है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप में स्थित हो जाता है और उससे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता स्वीकार करी और वो है भगवान की शरणागति। और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। ये उनको बुद्धि आ गई कि ये देख करके मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति हो रही। ये बुद्धि कौन दिया? ये बहुत अच्छा आपने बात पकड़ ली। देखिए, गुरु डिस्टर्ब थे उस गुरु का माइंड डिस्टर्ब था कि विष्णु को क्यों दे रहे हो। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि विष्णु हमसे मांग रहे हैं और हम उनको देंगे, वह अपने कल्याण के बारे में क्लियर हो गया। समझ में आया बात? ये बात है। जो लोग, और ये समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे लोग इस जगत में कम ही होंगे। तो अगर आप पब्लिक को देखने लगे तो भगवान को समर्पित नहीं हो पाएंगे। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत में। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सुंदर मतलब है। देखिए, जो हम अभी बात कर रहे थे, इस जगत में हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी इकट्ठा किया है वह बलि महाराज से कम है। गॉट इट? बलि महाराज ने सारा देकर के वह गुण की प्राप्ति कर ली है, तो हमें देने में क्या कठिनाई है? और सारा देने का बड़ा स्पष्ट है अर्थ है, जो भी धन हमारे पास, जो सामर्थ्य है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं और आप देखेंगे कि इस जीवन में भी आप सुखी होंगे। नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कार्यन सुखम वशी। सुखम वशी, सुख से रहेगा व्यक्ति, इस जगत में रहेगा। आत्मा के जितने कार्य में, आत्मा के कार्य में जितना हम लगेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, यद्यपि इस देह में रह रहे हैं और अंततः भगवान के पास जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को बातें अच्छी लगी होंगी। काफी अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का था। हमें सीख यही रहे कि भगवान को देने वाला व्यक्ति कभी नुकसान नहीं करता। मैं एक भक्त पूछ रहे हैं, मैं जितना 4 नियमों को पालन करने का प्रयास करता हूं उतना मुझे हरा देती है माया। I don't know why I cry for these things, bad things. My intelligence becoming dull. What to do now? देखिए, भोग के प्रति आसक्ति ये तो बद्ध जीव की बद्धता ही है। इससे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो माया तो परेशान करेगी ही, आपको ही नहीं, मुझको भी करती है, सबको करती है। लेकिन हाँ, बहुत लोग सबको करती, किसी को छोड़ने थोड़ा ना जाती। प्रपात कहते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति माया के प्रति विद्रोह करना चाहता है तो माया तुरंत उसे दबाने का प्रयास करती है। माया तो वैसे ही सभी जीवों को कुचल के रखना चाहती है, और कोई अगर भगवान की भक्ति करना चाहे तो फिर उसको और दबाएगी। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं कई बार समझा चुका हूं, अनर्थ निवृत्ति में स्ट्रगल होगा ही, लेकिन स्ट्रगल करते हुए भी जप करते रहें, भक्ति करते रहें, तो व्यक्ति धीरे धीरे करके इन वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। कुछ भी हो, भगवान देख रहे हैं आपके प्रयास को, और इन सभी चीजों को भगवान ही नष्ट करने वाले हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देखिए, जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हो उससे जरूरी नहीं है कि दूसरा भक्त जूझ रहा हो, है कि नहीं? मान लीजिए एक भक्त बोल लेते हैं कि चाय उनसे नहीं छूट रही, ठीक है, तो हम लोग बोले तो चाय छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि चाय की इच्छा ये ऊपरी इच्छा है, एक पपड़ी की तरह है। आत्मा में चाय की इच्छा कुछ नहीं है। तो अन्य भक्त लोग जब छोड़ चुके हैं तो हम भी छोड़ सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। इज इट ओके? इसी को भगवान ने गीता में कहा, सर्वान पार्थ मतो गतान। कैसे शुरू होता है? एनीहाउ, सर्वान पार्थ मतो गतान, दूसरे अध्याय में था। श्लोक बड़ा अच्छा था, लेकिन प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति यदा,
जब वह सारी इच्छाओं को बहुत बढ़िया तरह से त्याग देता है, भौतिक इच्छाओं को, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वो सारी मनोगत इच्छाएं, जैसे आत्मा सोचे कि चाय पीकर से तृप्ति हो जाएगी, तो ये मनोगत इच्छा है, मन में छा रही, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मन्येव च संतुष्ट न प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ तद उच्यते, आत्मा में आत्मा के द्वारा वह संतुष्ट रहता है, तो वह ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह अपने सुख को भोगों में नहीं देखता है। तो देखिए हम लोग अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में हैं, अलग अलग उसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके इसके अनर्थ नष्ट हुए हैं, लेकिन बड़ा प्रबल साधन हमारे पास क्या है, भागवत का शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त भद्राणी विधुन होती सुरसताम, जो भगवान के बारे में सुनता है, भगवान से प्रसन्न होकर उसके हृदय के कचरे को स्वयं ही साफ कर देते हैं। तो ये भगवान के बारे में सुनिए तो फिर अपने आप ठीक होगा। जब भगवान को देने के बारे में सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बट रियली में जब भगवान हमसे कुछ लेते हैं हम समझ नहीं पाते इसमें हमारा अच्छा क्या है। देखिए हम अपना अच्छा कभी समझ ही नहीं पाएंगे, अपने से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई कुछ रोग होने के कारण हम बहुत मतलब घी मटर नहीं खा पा रहे हैं, तो अच्छा ही है ना, इंद्रिय संयमित होंगी। इंद्रिय संयम करना चाहते हैं तो सादा भोजन खाएंगे, सादा भोजन खाएंगे। आप जबरदस्ती खाएं, बाध्य होकर खाएं, या स्वेच्छा से मैं छोड़ने वाला था कभी ना, कभी नहीं छोड़ने वाला था, खा लिए 14 साल खूब, अब नहीं, 14 नहीं 13-12 साल खा लिए, अब नहीं चलेगा। तो भगवान की ये इच्छा ही है, इंद्रियां संयमित कराना चाहिए। वहाँ आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्रमा नहीं होते, सब भगवान से प्रकाशित होता है। गोलोक में रात्रि कैसे होती है, जब पहुंचोगे तो समझ लेना। गोलोक बड़ी दिक्कत हो रही, गोलोक में रात्रि कैसे हो रही है, बताओ। अच्छा वो वहां जाके सोने की प्लानिंग होगी, रात्रि होगी नहीं तो सोने को नहीं मिलेगा, है ना। प्रश्न है कि क्या सूर्य और चंद्रमा परम धाम में होते ही नहीं है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा आप। भगवान की भाषा देख लीजिए, कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, लेकिन ये नहीं कह रहे कि सूर्य चंद्रमा होता नहीं है। तो आप वहाँ कुछ कुछ प्रश्न प्रभुपाद जी कहते थे कि वहीं पहुंच जाओगे तो वहां जाकर तुम पूछ लेना ये कैसा है वो कैसा है। हर चीज का वर्णन तो आप शास्त्र में नहीं कर सकते हो। मैं पूछूं तहरी खाई होगी ना, आपने तहरी खाई होगी, नमकीन चावल, बिरयानी, बिरयानी चावल बोलते जब भी, अब उस शब्दों में समझाइए। तो आप देख सकते हैं कि इस गुलाब जामुन का, खीर मोहन का, इन सब का वर्णन भी आप ठीक ठीक शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, गोलोक से आए हुए एक पार्षद, इनका नाम है अ, स्वरूप है वहाँ पे, गोलोक में नाम उनका नाम, यहाँ पे वैक गोप कुमार। तो वो बृहद भागवतम में वर्णन करते हैं कि जो मैंने वहाँ देखा है उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, थोड़ा थोड़ा अंदाज देने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो वहाँ पहुँचने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।